हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 एमसीक्यू ऑन पॉलिटी। मैंने ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो और नोट्स दोनों बना दिए हैं और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम टोटल 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू का सीरीज रखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 100 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए या डिटेल अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों नोट्स के लिंक डाल दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, डुअल बैंगल सिस्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड इंडियन सिविल सर्विसेज। कमेंट में आंसर बताते जाएंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसका आंसर सही है कि नहीं, और फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहली बार ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, जो कि कंट्रोल स्थापित करने के लिए किया गया था। यह एक्ट एक कानून पर था क्योंकि इससे पहले बार कंपनी के भारत में काम करने के तरीके और ब्रिटिश सरकार ने सीधा दखल देना शुरू कर दिया था। इससे पहले जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जो इंडिया को ट्रेड करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडिया के टेरिटरी कैप्चर करना चालू किया, वैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट्री और कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडिया में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट। वो कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे? करेक्ट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1883। चार्टर एक्ट 1883 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था जिसे ब्रिटिश संसद के पास किया गया, बट जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया।
बदल दिया गया था। यह एक्ट पहली बार इंडिया को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत लाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑप्शन बी है फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। करेक्ट आंसर है। वो है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो सिस्टम। तो अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 की बात करें तो ब्रिटिश क्राउन रूल के समय पहला ऐसा एक्ट था जिसने भारतीयों को प्रशासनिक प्रक्रिया में जोड़ा। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा स्थापित किया और डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। हालांकि ये सब सिंबॉलिक था, पर आगे चलकर भारतीयों को राजनीतिक भागीदार का आधार बना दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करें कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, एक बार हम शॉर्ट में उसको भी देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि सरकार के अलग अलग विभागों जैसे कि एजुकेशन, रक्षा या कानून, ये जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों या अधिकारियों को दे दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आज के जमाने में मंत्रियों को दी जाती है, जैसे कि अगर आप आज के मिनिस्टर्स देखेंगे तो हमारे लॉ मिनिस्टर को लॉ होता है, फाइनेंस मिनिस्टर को लॉ होते हैं, वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें कि वो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो पोर्टफोलियो सिस्टम को भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत लागू किया था। इस सिस्टम के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों को अलग अलग विभाग पोर्टफोलियोज दिए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 की, जो कि द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेर एसोसिएटेड विद लॉ मेकिंग अंडर ब्रिटिश रूल। वो पहला कौन सा टाइम था जब इंडियंस एसोसिएट हुए थे लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाने के ब्रिटिश रूल के अंडर? करेक्ट आंसर है काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, तो उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम आया। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट 57 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का शासन अपने हाथ में ले लिया था। कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। जब अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि अभी भारत में लंबा समय तक शासन करना है, तो भारतीयों को कुछ हद तक शासन में भागीदारी देनी होगी, कम से कम दिखाने के लिए ही सही। इस सोच के आधार पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया। ठीक है, अब एक बार हम शॉर्ट में की प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने लॉन्ग वीडियो में